करते तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्री मेंस सारे स्टेज क्लियर हो जाते। जी। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट की गलतियाँ, तो उसमें जो बेसिक सोर्सेज थे उसमें मैंने थोड़ी गलतियाँ करी। जैसे सब कह रहे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ो, बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी थी, कोई और बुक पढ़ी। तो कि जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो सारे टॉपर्स रिपीट करते हैं कि यही करना है और सिर्फ यही करना है, तो उतना लिमिटेड रखो। तो वही एडवाइस कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं और उनकी मल्टीपल रिविजन्स चाहिए। तो पहली गलती, रिविजन उतनी ना करना। दूसरी, जो बेसिक सोर्सेज हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और बाकी के ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़, तो इसमें आप इनके क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स में 100 में से 30 क्वेश्चन जो आते होंगे, बाकी सारा गेस वर्क होगा। तो 30 क्वेश्चन जिसने अच्छे से तैयारी करी है ना, वो सबके ठीक होंगे। तो अगर आपने ये गलत करे तो यू आर आउट ऑफ द रेस। तो दूसरी मिस्टेक हो गई स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग ना रखना। उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने क्या गलती करी कि क्वेश्चंस थोड़े कम अटैम्प्ट करे। तो मेरा ये मानना है कि 90 प्लस क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए अगर आपका एक्यूरेसी लेवल 90 से ऊपर नहीं है। तो फिर मैंने थर्ड अटैम्प्ट में इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए एक एक्सेल शीट बनाई, जिसमें टेस्ट जितने मैं देती थी उसमें 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड में करके क्वेश्चन अटैम्प्ट करना और फिर उन तीनों राउंड्स की एक्यूरेसी चेक करना। तो आइडियल ये होना चाहिए कि पहले राउंड में आपके 90% या 95% से प्लस एक्यूरेसी रहे, फिर 70 या 60, और फिर फाइनली 30-40 भी चलती है। फिर ये देखना है कि ओवरऑल एक्यूरेसी क्या आपकी 80 से ऊपर है, और अगर कम है तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो ताकि आप कट ऑफ से क्लियर कर पाओ। ओके, मेंस की अगर बात करें, मेंस के लिए कैसे आपने तैयारी करी? आप प्रीलिम्स के साथ साथ आपकी तैयारी चल रही थी या फिर आपने प्रीलिम्स के बाद आपने तैयारी शुरू करी? कैसे मेंस के लिए आप तैयार हुए? देखिए, आइडियल कंडीशन है कि मेंस की तैयारी प्रीलिम से पहले हो जानी चाहिए, बट आइडियल्स ऑफ कोर्स नहीं पूरे होते हैं। तो काफ़ी सब्जेक्ट्स प्रीलिम से पहले कर लिए थे, कुछ कुछ बचे थे छोटे छोटे सब्जेक्ट जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह, वो प्रीलिम्स के बाद हैंडल करें। बट अगर अब जैसे पीछे देखते हैं वापस, तो अगर वो भी प्रीलिम से पहले करे होते तो मार्क्स और बेटर आते। सो जो इंसान पहले अटेम्प्ट से या आगे अपने अटेम्प्ट्स में जा रहा है, कोशिश करिए कि मेंस की तैयारी प्रीलिम से पहले हो जाए, सारे नोट्स बन चुके हों, सिलेबस का एक एक जो टॉपिक है उसके पास आपके पास 1-2 पेज के नोट्स हों, और प्रीलिम्स के बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, करंट अफेयर्स और टेस्ट लिखना, मतलब प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ ये 3 चीज़ें चलें। ओके, शुरुआत में जैसे अभी कितना टाइम एक एस्पिरेंट को लगता है और यूपीएससी की क्या डिमांड होती है एक एस्पिरेंट से? जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप देने जा रहे हैं तो क्या लग रहा था आपको कि अब मेरी तैयारी ठीक ठाक है? मतलब एस्पिरेंट कितने समय बाद कह सकता है कि हाँ अभी मेरी तैयारी ठीक है? 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, कैसे कितना समय लगता है? देखिए, बहुत डेडिकेशन से अगर करेंगे तो 1 साल सफिशिएंट है, बट जैसे शुरू में गाइडेंस नहीं होती है या कुछ, तो फिर अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं। और इनफैक्ट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे निकालने वाला भी अगर पहले टाइम दे देगा और अटेम्प्ट बाद में देगा, तो उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम को समझने में टाइम तो लगता है। मतलब ये मिथ है कि आप आइए बस कुछ महीने में पढ़िए और निकाल लीजिए, बहुत कम के साथ होता है 1-2 देखे हैं हमने वैसे मिरेकल्स, बट बहुत कम के साथ होता है। ओके, अगर आपकी बात करें तो आप पहले आप बता रहे थे कि सरकारी जॉब में जाने का आपका शुरुआत से मन नहीं था, और दूसरा फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, तो इस जर्नी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आपको कभी ऐसा मन में आया कि मैं शायद यूपीएससी गलत चूज़ कर लिया, मैंने यूपीएससी के लिए नहीं बनी हूँ मैं, या फिर किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट आप रखते थे? देखिए, ये कभी मन में नहीं आया, क्योंकि जब ये डिसीजन लिया था, वो इतने महीने का जो प्रोसेस था कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, वो इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया था। मतलब एक बहुत ही फिल्मी लाइन है कि अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम्हारा जीवन इसलिए बना है, ये मकसद है। तो वो इतना क्लियर है मेरे मन में कि ये तो कभी नहीं आया कि यूपीएससी मेरे लिए नहीं है या मैं यूपीएससी के लिए नहीं हूँ। ड्रीम करियर क्या, ड्रीम लाइफ ही वही है। और फिर रही बात मोटिवेशन की, तो देखिए, मोटिवेशन में 2 चीज़ें होती हैं। पहला स्टार्टिंग, कि आपने शुरुआत करी क्यों। सेकंड एंड, कि आपको कहाँ जाना है। इन दोनों चीज़ों को याद रखो और बीच का सफ़र आराम से निकलेगा। और आराम से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप दुखी नहीं होगे, रोओगे नहीं। मतलब मैं फ़नी इंसिडेंट बताती हूँ, इस मेंस में मैं हर दूसरे तीसरे दिन रो रही थी। मेरा भाई मेरे साथ रहता है, तो उसे आदत पड़ गई थी इस चीज़ की कि बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे गंगा जमुना रोज़ बहती है। बट दिस इज़ द प्रोसेस। अब वापस देखते हैं तो कितनी ग्रोथ हुई है। मतलब अपने आप को स्ट्रांग रखना, या ये मोटिवेशन रखना कि नहीं, जो जिस चीज़ के लिए हम एफर्ट डाल रहे हैं इट इज़ वर्थ इट, बाद में अपने लिए, पेरेंट्स के लिए या सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा। इसे ध्यान में रखो, पढ़ते रहो और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो।
डिस्ट्रैक्शन का ही मैं क्वेश्चन पूछने वाला था। जैसे आपने बताया कि शुरुआती रिसोर्स आपके पास यूट्यूब ही था, यूट्यूब से आपने सारी चीज़ें देखी, लेकिन यूट्यूब पे और चीज़ें भी हैं, अभी शॉर्ट्स आ रहे हैं जो यूपीएससी